तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है हम लोगों का इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आप लोग कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। देखिए दोस्तों, हम लोग जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, हम सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ से सक्सेसफुल होना। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप या फिर कुछ क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना है। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बस 3 स्टेप्स फॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बगल में मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन रिकॉर्डर शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो कि कैसे आप लोग इस बिजनेस से सक्सेसफुल हो सकते हो। देखिए दोस्तों, आप लोग चाहे जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हो, सबसे पहले बात तो है हम लोग यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं या फिर आप लोग यहाँ का एसोसिएट भी बोल सकते हो। एसोसिएट हो जाते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, हम लोगों को एक लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ता है। उसके बाद कस्टमर को इनवाइट करना पड़ता है या फिर प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना पड़ता है। उसके बाद जो है हम लोगों को उसको प्रेजेंटेशन या फिर STP जिसको बोला जाता है कि सौदा प्लान। उसके बाद जो आता है वो है FAQ। अगर कस्टमर के मन में कोई या फिर प्रोस्पेक्ट के मन में कोई भी सवाल हो तो सवाल का आंसर देने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है FAQ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसके बाद जाके वो हम लोगों का कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है या फिर हम लोगों का कंपनी का एक कस्टमर बन जाता है या फिर यहाँ का एसोसिएट हो जाता है। तो इसी को जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि हम लोगों का बिजनेस सर्कल। इसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों का जो है पूरा प्रोसेस या फिर इनकम प्रोसेस चलता है। लेकिन इस बिजनेस सर्कल को हम क्यों घुमाएंगे या फिर क्यों काम करेंगे ऐसे काम के ऊपर? सबसे पहला जो रीजन आता है, आपका वाई अगर क्लियर नहीं होगा तो आप लोग इस काम को कभी भी नहीं कर सकते हो। ज्यादातर इंसान का वाई क्लियर नहीं रहता है बोल के वो लोग इस बिजनेस से अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है दैट इज ड्रीम्स। देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को छोटा उम्र में एक चीज दिखाया जाता है कि जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता है वही लोग गाड़ी घोड़ा चढ़ पाते हैं। लेकिन वो क्या असलियत में होता है? अब देखिए ना, जो लोग ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, वो लोग गाड़ी घोड़ा में तो चढ़ते हैं, जैसे कि भीड़ ट्रेन में, भीड़ बस में। तो वो क्या असली ड्रीम है? नहीं। लेकिन हम लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको बता रहा है कि आप लोग यहाँ से अपना ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो, साथ साथ यहाँ से फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हो। एक स्मार्ट वे ऑफ अर्निंग, आप स्मार्ट वे पे अर्निंग कर सकते हो। कोई लोग बताते हैं कि आप लोग जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक आपका इनकम नहीं होगा, तब तक आपका अचीवमेंट नहीं होगा। तो आप लोग एक बात बताइए, जो रिस्का वाला जो डेली 8 से 12 घंटा काम करता है तो वो क्यों सक्सेसफुल नहीं है? वो भी तो हार्डवर्क कर रहा है डेली, वो क्यों सक्सेसफुल नहीं है? क्योंकि वो हार्डवर्क तो कर रहा है, लेकिन हार्डवर्क अगर आप लोग स्मार्ट वे से करोगे तभी जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी। आप अपना खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो इस बिजनेस के माध्यम से। इसके बाद जो आता है वो है हिस्ट्री मेकिंग। एक ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आपका दादा का नाम तो आप बता सकते हैं, लेकिन परदादा, उसके दादा के नाम क्या आप बता सकते हो? नहीं, कभी नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो लोग ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है। तो आप ऐसा कुछ काम कर सकते हो जिसके मदद से आप अपने फैमिली में एक हिस्ट्री तैयार कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोगों को जो स्टेप फॉलो करना है वो है, देखिए हम लोग सभी चाहते हैं कि अपना ड्रीम्स या फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचना, राइट? डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए देखिए, अगर अंग्रेजी वर्ड पकड़ के चलेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट आता है D फॉर डेस्टिनेशन। लेकिन D क्या आप ऐसे ही पहुंच जाओगे? नहीं, उसके पहले जो आता है वो है A, B and C। इसके बाद आप जाके अपना ड्रीम्स तक पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट में जो आता है वो है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा है? आपका एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, एटीट्यूड में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है ड्रेस कोड। आपको हमेशा अपना ड्रेस कोड मेंटेन करना है। मतलब आप किसी को प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जा रहे हो, ऐसे ही चल गए नहीं भाई, ड्रेस कोड हमेशा मेंटेन किया करो। तो उसके बाद जो है रेगुलरिटी, आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काम करना होगा। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इस बिजनेस के ओनर है। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट का भी पार्ट टाइम दे देते हैं। अगर आप लोग नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे आप लोग 10,000 महीने का कमा रहे हो, तो उसके लिए आपको 8 से लेकर 10 घंटा डेली हार्डवर्क करना पड़ता है। उसके बाद जाके आपका इनकम होता है महीने का। तो आप इस बिजनेस में तो लाखपति करोड़पति बनने आए हो, तो इसके लिए आपको कितना टाइम देना होगा? रेगुलर काम कीजिए। उसके बाद जो आता है प्रॉपर टाइम मेंटेन। आप जिसको जिस टाइम पे बोले हो उसी टाइम पे पहुंचने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जो आता है नो डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है नॉलेज। आपके पास नॉलेज कितना है, आप उस नॉलेज को कैसे काम पे लगा रहे हो, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो।
उसके बाद जो आता है वो है टूल्स। आप क्या क्या टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसके बाद जो आता है बी फॉर बिलीव। आपको विश्वास रखना है कि हाँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ, अगर वो लोग कर पाए हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले जो बिलीव रखना होगा, आपको गॉड के ऊपर बिलीव रखना होगा, साथ साथ अपने कंपनी के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपनी ग्रो लाइन के ऊपर, एंड सबसे पहले अपने ऊपर आपको विश्वास रखना होगा। इसके बाद सी फॉर जो है वो है कमिटमेंट। कभी नहीं करना है आपको जो चीज़, वो है क्रिटिसाइज। किसी को छोटा नहीं दिखाना, किसी के बारे में कॉम्प्लेन नहीं करना है, किसी के बारे में कॉन्डेम नहीं करना है, किसी को कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई तूने ये काम किया या फिर वो हमको वहाँ पे जाने के लिए बोला था। सीनियर को भी कंफ्यूज कर रहे हो, अपने अपलाइन को भी कंफ्यूज कर रहे हो, अपने आप को भी कंफ्यूज कर रहे हो। ऐसे करके बिजनेस नहीं ग्रो होता है भाई। तो सबसे पहले जो करना है वो चीज़ क्या है, दैट इज़ कमिटमेंट। मैं इस बिजनेस में अगले 5 साल में ये चीज़ अचीव करके दिखाऊंगा, अगले 1 साल में ये चीज़ कमिटमेंट मेरा है, ये चीज़ मैं पूरा करके छोड़ूंगा। ऐसा कमिटमेंट आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद जो करना है वो कोऑपरेशन। आपके सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ आपको हमेशा कोऑपरेशन और साथ साथ एक कम्युनिकेशन भी रखना होगा। इसके बाद जो आता है डी फॉर डिसिप्लिन। अगर आपके लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है तो वो जाके कभी भी आप अपना ड्रीम को फुलफिल नहीं कर सकते हो। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हो वो अपना लाइफ को एक डिसिप्लिन लाइफ बनाया है, तब जाके वो लोग एक सक्सेसफुल हो पाया है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो डिसिप्लिन लाइफ में रहना ज़रूरी है। इसके बाद जाके आप अपना ड्रीम या फिर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे, यहाँ से सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो इसके बाद जो आता है वो है यहाँ पे सिंपली अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जो 5 बेसिक वर्क हम सभी लोगों को करना पड़ता है, दैट इज ड्रीम सेट। सबसे पहले आप इस बिजनेस को जो कर रहे हो उसके सबसे पहला जो रीज़न था वो है आपका ड्रीम। तो उसके ऊपर एक ड्रीम सेट आप तैयार कीजिए। हो सकता है आपके पास 50 ड्रीम है, हो सकता है आपके पास 100 ड्रीम है। उस सभी ड्रीम्स का एक लिस्ट बना लीजिए और उसके साथ एक डेट अटैच कर दीजिए कि मुझे इस बिजनेस से इतने तारीख को इस ड्रीम को फुलफिल करना है, इतने महीने में इस ड्रीम को फुलफिल करना है। उसके बाद जो आता है वो है लिस्ट बिल्डिंग। आप कितने का लिस्ट बिल्डिंग करोगे, 100 का, 1000 का, 50 का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा कर सकते हो, कितना बड़ा करना चाहते हो, उसी के ऊपर जाके आप लोग अपना ड्रीम सेट को या फिर लिस्ट बिल्डिंग को कर सकते हो। उसके बाद जो आता है वो है इन्विटेशन। डेली आप लोग 5 से 10 जन को अगर इन्वाइट नहीं करते हो तो फिर इस बिजनेस में आप लोग सक्सेसफुल होना क्या, आप लोग इस बिजनेस का बी तक भी नहीं पहुंच सकते हो अगर आप लोग डेली का 5 से 10 बंदे को इन्वाइट नहीं करते हो। उसके बाद जो आता है दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपको करना आना चाहिए, क्योंकि आप जब अपना जिनोलॉजी खोलते हो तो आपका बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जिनोलॉजी आपके नाम से ना। तो आप सीनियर के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रह जाते हो कि सीनियर प्रेजेंटेशन नहीं किया बोल के मेरा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। सीनियर के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट मत रहना, खुद सीनियर बनो ताकि अपने टीम को खुद संभाल सको। तो प्रेजेंटेशन करना जरूरी है। प्रेजेंटेशन जो है हम लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार है। इस प्रेजेंटेशन के ऊपर आपका बिजनेस का ग्रोथ निर्भर करता है। उसके बाद जो आता है FAQ, मतलब फॉलो अप करना है कि आप जब सामने वालों के पास गए तो वो अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसके सवाल पे कैसे उत्तर देना है, वो सब कुछ आपको सीखना होगा। तो ये सब कुछ आप सीख पाओगे जब आप लोग सीनियर के साथ रहोगे, वो कैसे फॉलो अप कर रहे हैं वो सब कुछ आपको सीखना है। उसके बाद जाके आप लोग इस बिजनेस से सक्सेसफुल हो सकते हो, अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो।